लेकिन जनता जिस लीडर के साथ खड़ी होगी, मैं कहता हूं उस काम में रुकावटें भी बड़ी कम आती। काम भी हमने मिलकर करने। आने वाले समय में चुनाव के दौरान क्या क्या होता है, क्या क्या चलता है, हम सब जानते हैं। और जैसा हमारे मुश्ताक जी ने फरमाया कि सुपर पावर एक ही है, सुपर पावर एक ही है। सुपर पावरें दो होती तो वर्ल्ड वार हो जाती, वो वर्ल्ड वार नहीं हुई है सुपर पावर की। जो हुई कभी सुनी है किसी ने? और उस सुपर पावर को पहचानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उसके आशीर्वाद के लिए, उसकी कृपा के लिए रास्ते अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है। और उसमें किसी को एतराज क्यों होना चाहिए? और जो उसमें एतराज करे वो मैं समझता हूं कि उसका धर्मी कोई नहीं है। कोई हिंदू कहे कि मुसलमान नमाज क्यों पढ़ता है, या मुसलमान कहे कि ये पूजा क्यों, घंटी क्यों बजाता है मंदिर में जाकर, तो मैं समझता हूँ उसका तो धर्मी कोई नहीं है भैया, उसका तो कोई धर्म नहीं है। इसको मनाने का अपना अपना तरीका है। और मैं बड़ी बार कभी रविदास जयंती पे जाता था तो वहाँ पर भी बात चलती है, हमारे हरिजन समाज के साथ कहीं भेदभाव होता रहा है, हम वहाँ भी बात करते हैं। मजहब जो बना है ना, मैं धार्मिक चीज़ें कम जानता हूँ, मैं सिर्फ सीधा रास्ता जानता हूँ। लेकिन मजहब जो बना है वो किस लिए बना है कि इंसान गलतियां ना करे, बुराइयों से बचे, ठीक है ना, गलतियां ना करे, बुराइयों से बचे और इंसान की खिदमत करे, समाज में अपना योगदान दे, सहयोग करे। धर्म तो उसका है। जो अपना समाज की सेवा ना करे, नफरत करे, लोगों को लड़ाए, तो मैं समझता हूँ उसका तो धर्म पहले ही खत्म हो गया, धर्म कहाँ रहा उसका। इसलिए चुनाव के समय आज भी मैं कहीं कहीं बातें सुनता हूँ, कुछ नए नए तैयार हो रहे हैं लीडर, अभी तो ABC सीखा नहीं है, लेकिन गांव में जाते हैं, कहीं जातिवाद की बात करते हैं, कहीं मजहब की बात करते हैं। वो समाज का भला कैसे कर सकते हैं? जिसको मन में पहले ही ये आ गया कि हम इनको लड़ाएंगे तो जीतेंगे, तो वो भला क्या करेंगे? मुझे कहिए, किसी इलाके की, किसी देश की तरक्की हो सकती है क्या जब तक वहाँ पर लोग भाईचारे के साथ ना रहें? कभी हो सकती है, इत्तेफाक से ना रहें। इसलिए ऐसे एलिमेंट्स, कुछ लोगों को आता है कीड़ा दिमाग में कि शायद हम कुछ करेंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं जात पात करेंगे तो हो जाएगा। कुछ को होता है कीड़ा, नए नए निकलते हैं ना। लेकिन वोटर तो बड़ा सियाना है, लेकिन ऐसे अनासर की पहचान करना बहुत ज़रूरी। मुझे कहिए, सियासत का मतलब क्या है? सियासत का मतलब है डेवलपमेंट कराना, इलाके के लोगों के मसाइल हल करवाना, इलाके के लिए संघर्ष करना। सियासत का साथ जातिवाद या धर्म का क्या लेना देना है? या होता है कोई? नूर जी तो बड़े पुराने वर्कर हैं, कोई होता है क्या इसका? इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों से बचेंगे तो हमारा इलाका तरक्की करेगा। यहाँ पर कुछ कंसर्न की बात की, कुछ कंसर्न की बात की कि जिस तरह की जम्मू प्रोविंस के अंदर मिलिटेंसी की बातें हुई, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा जो असर पड़ता है वो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके ऊपर पड़ता है। मुझे पता है, इस चीज़ का एहसास है, और मैंने बड़ी बार कहा कि उनको क्या है, उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, उन मजबूर करके डरा के, उनको उधर से भी प्रेशर आता है और आर्मी की तरफ से भी प्रेशर आता है। और ऐसे जब से ये वारदातें हुई हैं, मैं कहता हूँ जितनी परेशान हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है, इतना और कोई नहीं। इस बात का हमें एहसास है, हमें एहसास है। और कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्टली कह देते हैं कि कोई मिलिटेंट बन गया भाई, कोई पाकिस्तान से आ गया, कोई कहीं से चला गया। फिर कोई ऐसे भी होते हैं वो ना जी सभी यही हैं, ऐसे भी कई लोग बोले। और ऐसी चीजें बातें नहीं करनी। अब कोई गलत रास्ते पर चलने वाला कोई हिंदू भी नहीं कर सकता, कोई नहीं। अभी तो मुलाजिम भी पकड़े गए भैया, मुलाजिम भी पकड़े गए, और पुलिस में नौकरी करने वाला भी वो पैसे खाता था और उग्रवादियों को भाई बना देता। ऐसे हम आपको यकीन दिलाते हैं, अपने आप को हम सब ने बचाना इन चीजों से। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी,
ना आर्मी की तरफ से होगी ना पुलिस की तरफ से। किसी को टारगेट नहीं किया जाए। अगर किसी एक दूसरे की दुश्मनी है, और वो करना भी नहीं चाहिए, किसी की दुश्मनी है, कोई कहे नहीं जी इसके घर मिलिटेंट आए लगाओ रगड़ा इसको, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। और मैं ये भी कहता हूँ ऐसी कोई भी बात करेगा आप हमारे नोटिस में लाइए। जो शरारत करेगा, कई बार आता है कईयों के दिमाग में आता है मौका लगा जी लगाओ आर्मी के से रगड़ा लगवा दो या मिलिटेंट से रगड़ा लगा दो, मिलिटेंट ही आगे कहीं तो महाराज जी आपके खिलाफ गए थे आर्मी के पास। इस तरह की जो करेगा वो आप मेरे ध्यान में लाइए, किसी के खिलाफ ज्यादती नहीं होगी। ये देश सबका है, सबको बराबर का हक है, किसी के खिलाफ ज्यादती नहीं होगी। हाँ, जो जाता है भाई, जो कहीं जानबूझ के किसी को खाना पहुंचाना जाता है, शेल्टर देता है, ऐसे मुलव्वस है, सीआईडी देता है, तो उसको भैया हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी उसको हम उसको जो मर्जी करे। ये सिक्योरिटी एजेंसी फिर किसको नहीं, उसमें हम नहीं, लेकिन नजायज किसी के साथ नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और हम तो यही दुआ करते हैं कि ये जो मुसीबत आ रही है, मस्कीन जी बैठिए, मैं फिर बाद में, ये जो मुसीबत दोबारा नमूदार हो रही है, ये कहीं ना कहीं जल्दी बला टल जाए, तो आप सभी लोग चैन से रह सके। कितने अमन से रह रहे हैं, कितने अमन से।